Good morning students. Today we will start a new chapter, magnetic effects of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ कर आए हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो टॉपिक आपका होता था बच्चों, डीसी एसी जनरेटर और मोटर, ये आपका आई थिंक मोटर नहीं है, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक जो है वो आपका कट गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट है आपका, देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस डिस्कवरी। हुआ क्या था, एक शिप हर्ड था जो चरवाहा होता है, वो अपनी बकरियों को, फ्लॉक्स को, झुंड को लेकर चराने जाया करता था। तो उसने एक कंप्लेन की, जो आपका मैग्नीशिया है, ठीक है, जंगा है एक, सॉरी मैग्नीशिया जो है वो तो क्या है, एक स्टोन का नेम डाला गया, मैग्नेस जो है वो एक जंगा है। तो जो शिपहर्ड था, चरवाहा था, वो अपने फ्लॉक्स को लेकर जाया करता था, झुंड को, बकरियों के चरवाने के लिए। तो वहां पर उसने कंप्लेन की कि उसके जो पैर का जूता है, जो कि लकड़ी का बना होता था और जो उसमें नेल्स होती थी, कि जब वो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाता है तो उसकी जो नेल्स हैं, जो उसकी शू की नेल्स हैं, वो वहां पर स्टक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वो उस रीजन में होता था जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होता था और वहां पर उस तरह के लोड स्टोन पाए जाते थे। लोड स्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, जिन्हें लोड स्टोन कहते हैं। और ऑफ आयरन का एक और होता है Fe3O4। तो वहां से ये स्टार्ट हुई आपकी इसकी डिस्कवरी। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, वहां से उन्होंने, उसके बाद वो आए और उन्होंने डिस्कवर किया मैग्नीशिया, एक पत्थर का नेम उन्होंने दिया, लोड स्टोन जिसे नॉर्मली कहते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब धागे में इस तरह से लेकर उसे सस्पेंड करते हैं, उस पत्थर को, स्टोन को, लोड स्टोन को, तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाकर रुकता है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में जाके रुकता है। वहां से पता चला कि ये जो है आपका एक टाइप का स्टोन है जिसे मैग्नीशिया कहा गया। बाद में डिस्कवरी की गई कि ये क्या था, आपका लोड स्टोन है, इट इज एन ओर ऑफ आयरन। कि ये जो है एक्चुअल में कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जो अर्थ के पोल की तरफ इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से आपकी स्टार्टिंग हुई मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेट की। तो मैग्नेट आपको पता ही है, अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स। एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं। जो नॉर्थ की साइड होगा, नॉर्थ सीकिंग पोल, तो नॉर्थ कहलाएगा, साउथ की तरफ जो होगा वो साउथ कहलाएगा। इट वॉज ऑरेस्टेड हु गेव द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये ऑरेस्टेड थे, साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। इन्होंने ही सबसे पहले किसके बारे में एविडेंस दिया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या कनेक्शन है, ये उन्होंने बताया था। दिस डिस्कवरी लीड टू सम ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल अचीवमेंट्स। उसके बाद इनकी डिस्कवरी से बहुत सारे इसी फील्ड में, मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिज्म है उसके अंदर बहुत कामयाब रिजल्ट्स वहां से मिले, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। अब आता है आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स विच आर अकरिंग नेचुरली इन द नेचर। नेचर में जो नेचुरली पाई जाती हैं वो आपकी नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं, जैसे कि एन ओर ऑफ आयरन या लोड स्टोन Fe3O4, इसे हम कहते हैं, एक आयरन का ओर होता है। डिफरेंट मटेरियल्स के ओर्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो एक आयरन का ओर है। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होती हैं जो मैन के थ्रू बनाई गई हैं, जो अपनी आप कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जितनी आपको
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, वो आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि और ये बनाई कैसे जाती हैं, ये जो छोटे छोटे आयरन के पीस होते हैं या निकल के पीस होते हैं उनको मैग्नेटाइज करके बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल है इसके बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है एंड कंपास निडल है। दीज आर थ्री आर द मैन मेड मैग्नेट्स विच आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में डिफरेंस क्या है और क्यों आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर नेचुरल मैग्नेट्स? बिकॉज ऑफ देयर आर सम रीजंस। नेचुरल मैग्नेट्स आर फिक्स्ड ऑफ स्ट्रेंथ। नेचुरल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड होती है, आप उसको बार बार मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार वो डीमैग्नेटाइज हो गई तो फिर से आप उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। बट आर्टिफिशियल मैग्नेट क्योंकि मैन मेड है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जितना आपको मैग्नेटिज्म चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। एंड जो आपके नेचुरल मैग्नेट्स हैं और पर्टिकुलर शेप्स में नहीं मिलती हैं आपकी ये, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर शेप्स में बनाया जाता है, बार की शेप में बनाया जाता है, हॉर्स शू जैसे कि घोड़े का जूता होता है यू शेप, उसके शेप में बनाया जाता है। कंपास निडल इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। आपके सबके मोबाइल में कंपास होता है, ठीक है, दो निडल वहां पर दिखाई देती है, एक रेड कलर की, ब्लैक कलर की। जो रेड होती है वो इंडिकेट करती है आपके नॉर्थ पोल को, जो ब्लैक होती है वो इंडिकेट करती है आपके साउथ पोल को। ओके, यू कैन सी इन द फिगर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है बच्चों? नॉर्मली रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर आपने बार ले ली है, स्ट्रिप या बार रॉड को ही बोलते हैं जो रेक्टेंगुलर हो, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार। ये एक रेक्टेंगुलर बार की फॉर्म में होती है जिसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। नेक्स्ट आपका हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर यू। किसकी फॉर्म में होता है ये? यू लेटर की फॉर्म में होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हॉर्स के शू की तरह होता है, जो घोड़े के नीचे की नाल होती है, शू होता है उसका, उसके तरह होता है, इसलिए इसको नेम दिया गया हॉर्सशू मैग्नेट। एंड ये यू लेटर की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट आता है आपका अ मैग्नेटिक और कंपास निडल। मैग्नेटिक एंड कंपास निडल क्या है? इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटाइज निडल इन द फॉर्म ऑफ एन एरो हेड। ये क्या होता है? एक छोटा सा मैग्नेटाइज निडल होता है, किसकी फॉर्म में होता है? जो एरो हेड की फॉर्म में होता है। यू कैन सी इन द कंपास निडल देयर इज, आपको दिखाई दे रहे हैं पोल्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ वेस्ट। एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। जो आपको ब्लैक कलर की डार्क दिखाई दे रही है, इट इज द नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ सीकिंग पोल की तरफ है, एंड इट इज द साउथ पोल निडल जो कि साउथ पोल की तरफ है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जहां पर आप उसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आप उसके पास लेकर आते हैं, जैसे आयरन हो गया और कुछ भी हो गया, आपका आयरन हो गया या निकल हो गया, अगर आप उसकी प्रेजेंस में उसे लेकर आते हैं तो वो उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। ये रीजन क्या कहलाता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या दिखाई दे रही है इधर? अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। किसी मैग्नेट की तरफ आपको ये दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? साउथ टू साउथ से एंटर होती हैं, नॉर्थ से बाहर जाती हैं, एंड साउथ टू नॉर्थ आपके क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ टू साउथ आपका क्लोज लूप बनाती है, एंड दिट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती हैं, इट इज द इमेजनरी लाइंस, ठीक है, विच गिव्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक हमें पिक्टोरियल, जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती हैं। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और इसकी हेल्प से, और ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, मतलब हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ की हैं। अब ये ड्रॉ कैसे की गई थी? बाय एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपने एक मैग्नेट ले ली और उसके चारों तरफ जो आपका
आयरन फिलिंग होती है, मतलब जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं बुरादे की तरह, अगर सब तरफ उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया सब तरफ एक कार्डबोर्ड पर, तो हमने क्या देखा कि वो खुद ब खुद इस फॉर्म में एडजस्ट हो गया। दैट मीन्स जो साउथ की तरफ से एंटर हो रही थी तो वो आपका साउथ पोल, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं साउथ पोल से, टर्मिनेट करती हैं, बाहर जाती हैं नॉर्थ पोल से, एंड नॉर्थ टू साउथ फॉर्म्स क्लोज लूप। क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं आप? A magnetic field line is a path, straight or curved, the tangent on which at any point gives the direction of magnetic field at that point. Magnetic field line क्या है? एक स्ट्रेट पाथ हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है, और टेंजेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, जो आपको कि उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि जो आपका नॉर्थ पोल से एंटर होगी मैग्नेट और साउथ पोल से टर्मिनेट करेगी और नॉर्थ टू साउथ क्लोज लूप बनाएगी। दूसरा, दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ब्रेक हो रही हो, तो ये आपके कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज कर्व्स होती हैं। थर्ड, आपका नो टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। अगर ये ऐसा करेंगी तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस बनेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ओके, तो ये आपकी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी आपकी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होंगी। इस तरह से अगर मैं बनाऊं पैरेलल और इक्विडिस्टेंस, तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उतना ज़्यादा आपका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड आपकी दूर दूर होंगी उतना ही क्या होगा? आपका फील्ड वीक होगा। ओके बच्चों, उसके बाद आता है आपका ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड की डिस्कवरी क्या थी, ये हम नेक्स्ट उसमें कवर करते हैं। लिखने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन इस पे अलग से एक सेपरेट वीडियो में उसको आपको मिल जाएगा। आप इसको तब तक अच्छे से करें।